बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ बहनों ने सवाल किया है कि लड़की जवान कब होती है। नाज़रीन, इसके बारे में मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के साथ एक वीडियो बनाई हुई है चंद माह पहले। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली हमने उसमें ये डिस्कशन की हुई है कि जो लड़की जवान होती है, लड़की बालग होती है, वो जो उसकी सही एज है वो तब स्टार्ट हो जाती है जब बच्ची को मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके हार्मोन्स एक्टिव होके और उसको रेगुलर पीरियड्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्ची को रेगुलर माहवारी आना शुरू हो जाए तो बच्ची जो है वो जवान हो जाती है और वो शादी के काबिल हो जाती है। लेकिन मसला ये नहीं, इसके अलावा एक रवायत में आता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब शादी हुई हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ एज यानी कि 9 साल, किसी में 10 साल, किसी में 11-12 साल जो है वो कंसीडर की जाती है। लेकिन आजकल की अगर हम देखें उस एज के हिसाब से तो लड़की की उम्र 11 से 12 साल हो उसको माहवारी आ जाती है। लेकिन ये उम्र नहीं है कि बच्ची की हम शादी कर दें। बच्चे की शादी करने से पहले जो जरूरी अमूर है उनको देखना इंतहाई जरूरी है कि मदर्स के साथ बच्चियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी इंतहाई जरूरी है। अच्छी तरबियत का ये हिस्सा है और माओं को चाहिए कि अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करें, उनको हर अच्छा और बुरा जो कोलो फेल है वो समझाएं एज ए फ्रेंडली, जिसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके साथ होनी चाहिए। फ्रेंडली माहौल में उनको सारा कुछ आराम से अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए ताकि हमारे माशरे में फैलती हुई जो बुराइयां हम उनको भी रोकने में मददगार साबित होंगी। ये सारी बातें उनको रोकने में भी हम कामयाब हो सकेंगे। इसलिए बच्चों की जो ज़हनी बलूगत है एक होती है और एक जिस्मानी बलूगत होती है। जो ज़हनी बलूगत होती है वो कहते हैं ना, इंसान को 25 साल की उम्र में दांत आते हैं, अकल दाढ़ आती है 20-25 साल के बाद, 25 साल की एज के बाद मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जिस्मानी तौर के ऊपर बच्ची बलूगत है वो तो 12 साल की उम्र के बाद हो जाती है, लेकिन जो मेंटली बलूगत है वो तकरीबन 25 साल की उम्र में होती है। तो इसका मतलब यही है। लेकिन इसके बिटवीन अगर हम देखें तो जो औसत एज है हमारे माशरे में बच्चियों की शादी 16 साल की उम्र के बाद कर दी जाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास सबूत भी हैं, ऐसी बच्चियों की शादी भी है और उनके फिर बच्चे हो जाते हैं और वो जब बड़ी होती है, मतलब 16 साल की एज में शादी हुई, 17 साल की एज में बच्चा पैदा हो गया और जब वो 30 साल उनकी एज होती है तो उनका बेटा 13 साल का होकर उनके साथ खड़ा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में इस चीज की जरूरत, जो सबसे जरूरी पहलू है वो ये है कि बच्चियों की तरबियत होनी चाहिए। तरबियत अच्छी, माएँ जो है बेहतरीन तरबियत करती है। और सबसे जो बड़ी बात है, बच्चियों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, फ्रेंडली माहौल के साथ माओं को बच्चियों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए और उनको हर अच्छी और बुरी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होना जरूरी है। और इसके बाद देखें कि अगर बच्ची कोई अच्छा काम काज कर रही है, कोई स्किल सीख रही है, पांव पर खड़ी हो गई, या उसकी नीड और जरूरत है घर में, या कोई उसकी तालीमी काबिलियत जारी है, तो ये सारी बातें नजर रखते हुए आप फैसला कर सकते हैं। अब एक बच्ची ग्रेजुएशन करने के लिए निकली है और वो बच्ची कोई डिग्री जैसे MBBS की है या लॉयर बन रही है या कुछ और बड़ी डिग्री डिप्लोमा ले रही है, तो वो जाके बच्ची 27-28 साल तक की एज तक जाके वो सारी डिग्री लेके तो वो किसी सेटअप के ऊपर बैठती हैं। तो फिर उस हिसाब से तो बच्ची की एज शादी जो है वो करनी चाहिए 30 साल की उम्र में। ऐसी बच्चियों की ये ना हो कि माँ बाप की सारी मेहनत लगाई गई, जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ है, जो बच्चियों का शौक था, हम उनको दबाते हुए बच्चियों की शादी कर दें और बच्चों की जो सारी दिल की ख्वाहिशात हैं वो दब जाए और उनके ऊपर थोप दी जाए शादी तो एक कुदरती अमल है, वो तो होना है। हमारे माशरे में जरूरत है, इस्लामी माशरा है हमारा, हमें इस चीज की इजाजत देता है बलूगत के फौरन बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स को फैसला करना चाहिए। और इसकी निस्बत अगर बच्ची घर में बिल्कुल फ्री है, कोई काम काज नहीं करती और वो बिल्कुल फारग तहसील, बिल्कुल कोई काम काज नहीं करती,
تو پھر جب بچی بالغ ہو پھر اس کی دیکھ بھال اور رکھوالی کرنے کی بجائے اس کی شادی کر دینی زیادہ بہتر ہے. اور بچی کی شادی سمجھدار بندے سے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ہم عمر یا اس سے کم عمر لڑکے سے شادی کی جائے. ایسی بچیوں کی شادی جن کی شادی 16 18 20 سال کے بعد کی جائے، ایسی بچوں کی شادی سمجھدار لڑکوں کے ساتھ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر لڑکے کی عمر یعنی کہ 22 پلس ایج ہونی ضروری ہے، تاکہ اس بچے کو پتا ہو ہر چیز کا، اچھائی برائی کا پتا ہو، اس کی گڈ جاب ہو، وہ ویل ہو سیٹلڈ، تاکہ گھر میں جب بچی کی شادی ہو کے اپنے گھر میں وہ جائے تو اس کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. سب سے جو ضروری کام ہے، ہم نہ دیکھتے ہیں نہ بھالتے ہیں، بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ گھر میں چلی جاتی ہے، دوسرے گھر میں جا کے بہت سارے پرابلمز اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور خدا نہ خاصہ زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، جیسے کہ شوہر کی ڈیتھ وغیرہ یا کچھ اور معاملات، وہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے. تو اس کے بعد بچی کو اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ جب بچی بالغ ہو، ماؤں کی میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان بچیوں کی بہترین تربیت کر کے ان کو کوئی ایسی سکل دے کہ خدا نہ خاصہ ان کے ساتھ کبھی کوئی حبی نبی یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، یا آج کل جو حالات چل رہے ہیں بچیوں کو کوئی سکل آتا ہو تو پھر ان کی شادی آپ جب مرضی کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ سمجھ بھی ہو گئے. ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ انشید پہ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں.